हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आज की मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां हम देखते हैं कि एक छोटे से झोपड़े में दो लोग सो रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। तभी एक बंदा उठकर बाहर झांकने की कोशिश करता है और तभी एक क्रिएचर उसे बाहर से ही खींच लेता है। उस बंदे को देखकर वह दूसरा बंदा खिड़की से निकलकर भागने लगता है और वह क्रिएचर उस बंदे का पीछा कर रहा होता है। वह बंदा अपने स्टंट के सहारे उस क्रिएचर से बच जाता है और चारों तरफ देखने लगता है और तभी पीछे से आकर कुछ एलियन टाइप के क्रिएचर उस बंदे की गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे तलवार से मार देते हैं और वह बंदा मरते ही खाक हो जाता है। आगे हम एक बीच को देखते हैं जहाँ बहुत सारे टीनेजर छुट्टियां मनाने आए होते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेम्स स्मिथ होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास रात में अकेले समंदर में तैरने जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके पैर में एक रोशनी जैसी चीज निकलने लगती है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भाग जाती है और स्मिथ भी वहां से किसी तरह निकलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि स्मिथ बीच पर बैठा होता है और उसके पैर में 3 किसी खास प्रकार के निशान होते हैं। तभी हम एक हेनरी नाम के बंदे को देखते हैं जो उसका प्रोटेक्टर होता है। वह स्मिथ के साथ पिछली रात जो कुछ हुआ उसके चलते उसे वहां से चलने के लिए कहता है। तभी हम एक लिजार्ड को देखते हैं जो हेनरी के लगेज में घुसकर उन दोनों के साथ चल पड़ता है। सफर के दौरान हमें पता चलता है कि स्मिथ और हेनरी एक एलियन होते हैं जो लोरियंस नाम के ग्रह से आए होते हैं। स्मिथ की तरह और 8 लोग होते हैं जो लोरियन प्लेनेट से भागे होते हैं और मैगेडोरियन नाम का एलियन जो पहले सीन में दिखाया गया था वह इनको सीक्वेंस से मार रहे होते हैं और वह लोग अब तक 3 लोगों को मार चुके होते हैं और तीनों को मारने की ही वजह से स्मिथ के पैर पर वो 3 निशान होते हैं। वह एक सबूत होता है कि उनमें से 3 लोग मारे जा चुके हैं और स्मिथ नंबर 4 होता है और मैगेडोरियन का अगला शिकार भी। आगे हम देखते हैं कि स्मिथ और हेनरी एक दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं और एक नए घर में जाते हैं। वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि स्मिथ गाड़ी से लगेज उतारता है और उसी बीच वह लिजार्ड भी गाड़ी से उतरकर झाड़ी में जाता है और म्यूटेंट होकर एक कुत्ते के रूप में बदल जाता है। घर के अंदर हम देखते हैं कि हेनरी स्मिथ का पिक्चर क्लिक करता है। तभी उन दोनों को कुछ आहट सुनाई देती है। हेनरी तुरंत बैग में से एक खास प्रकार का खंजर निकालता है और गेट खोलकर बाहर देखता है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। पर स्मिथ को वह म्यूटेंट हुआ कुत्ता मिल जाता है और वह उसे घर में रख लेता है। फिर हेनरी घर के अंदर सामान अरेंज कर रहा होता है और एक खास तरह के बॉक्स को लगेज से निकालकर छिपा देता है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो नंबर 6 होती है और वो अपने सारे सबूत को मिटाने के लिए पूरे घर को उड़ा डालती है। फिर हम स्मिथ को देखते हैं जो हेनरी से कहता है कि वह स्कूल जाना चाहता है, मगर हेनरी उसे रोकता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मैगेडोरियन उसे पकड़ ना ले। इस पर स्मिथ बताता है कि वह अपना पहचान छुपा कर रखेगा और एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा बिहेव करेगा। तभी हेनरी स्मिथ से उसके पहचान के बारे में पूछता है। इस पर स्मिथ उसे अपनी नई पहचान बताता है। उसकी पहचान को सुनकर हेनरी उसे स्कूल जाने की इजाजत दे देता है। फिर स्मिथ स्कूल पहुंचता है और वहां अपने एडमिशन लेता है। स्मिथ वहां एक सारा नाम की लड़की से मिलता है जो उसका क्लासरूम दिखाती है। सारा के जाने के बाद स्मिथ से मार्क जेम्स नाम का एक लड़का मिलने आता है और उसके बारे में पूछताछ करता है। मार्क एक बुरा लड़का होता है जो कमजोर लड़के को बुली करता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स क्लास करके बाहर बैठता है और वह देखता है कि मार्क एक रग्बी बॉल से सैम नाम के एक लड़के को सिर पर मारता है, जिससे वह गिर जाता है। स्मिथ यह सब देखकर सैम की मदद करने जाता है और वह बॉल को उठाकर मार्क के चमचे को दे मारता है, जिससे वह दूर गिर जाता है। चमचे को दूर गिरता हुआ देख स्मिथ को अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। आगे हम देखते हैं कि स्मिथ अपने क्लास में बैठकर लेक्चर अटेंड कर रहा होता है और तभी उसके हाथ से रोशनी निकलने लगती है। स्मिथ निकल रही रोशनी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से भागकर एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है और अपने हाथ से निकल रहे लाइट को देखकर बेहोश हो जाता है। यह सब घटना हेनरी को पता चल जाता है और वह स्मिथ के स्कूल पहुंचता है और उसे होश में लाता है और उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए सिखाता है और बताता है कि तुम्हें यह शक्तियां विरासत में मिली है जो तुम्हारे पेरेंट के पास थी। फिर हेनरी स्मिथ को घर ले आता है और बोलता है कि जब तक तुम अपनी शक्तियों पर काबू नहीं करना सीख लेते तब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे। फिर स्मिथ अपनी शक्तियों को परखने के लिए घर से दूर निकलता है और वह अपनी शक्तियों को परखता है। अपनी शक्तियों को परखने के दौरान उसे पता चलता है कि वह दूर छलांग लगा सकता है और किसी भी भारी वस्तु को आराम से उठा सकता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वह एक दुकान पर पहुंचता है जहां वह बाहर से सारा को देख रहा होता है। इस सारा के बाहर आने पर स्मिथ उससे बातें करता है। स्मिथ सारा को पसंद करने लगता है। वह दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और सेरा स्मिथ को अपना घर दिखाती है। सेरा स्मिथ को अपने घर भी ले जाती है और उसे अपनी फैमिली के साथ डिनर भी करवाती है और उनके बीच कई बातें भी होती है। फिर हम देखते हैं कि सारा स्मिथ को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी फोटोग्राफी की कलेक्शन दिखाती है और इसी बीच वह दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं और स्मिथ का कुत्ता बाहर भौंकने लगता है। इस पर स्मिथ सारा को बोलता है कि अब उसे जाना होगा। स्मिथ को सारा के घर से जाने के दौरान मार्क को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर स्मिथ को देख रहा होता है और वह काफी गुस्से में भी होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्मिथ अपने स्कूल पहुंचता है और उसके साथ सैम भी होता है। सैम स्मिथ को सारा के बारे में बताता है कि वह पहले मार्क की गर्लफ्रेंड थी और उसके पास जो भी लड़का जाता है मार्क उसे बुली करता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों अपने ड्रॉल खोलते हैं और तभी उसमें से एक लाल रंग उड़कर उन दोनों के चेहरे पे पड़ता है। तभी वहाँ से मार्क और उसके चमचे बगल से गुजर रहे होते हैं और दोनों को बातों से चिढ़ा रहे होते हैं। सैम उनको देखकर उन पर झपटता है मगर मार्क उसे दूर हटा देता है। स्मिथ सैम को संभालकर मार्क पे तन जाता है मगर स्मिथ अपनी गुस्से को काबू में रखकर वहाँ की सारी सिचुएशन को हैंडल करता है।
फिर दोनों अपने कलर को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। सैम अपनी फोटो को साफ करता है जिसमें सैम और उसके असली पिता होते हैं। वो बताता कि उसके पिता जो एक पैराडाइज स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, पर वह किसी प्राचीन एस्ट्रोनॉट को ढूंढने के लिए मैक्सिको जाते थे और उन्हें लगता था कि एलियन और उनके स्पेसशिप को ढूंढ सकते हैं। और इसी कारणों से सैम अपने डैड को एक जीनियस मानता था, मगर पूरी दुनिया सैम के डैड को एक सरफिरा मानती थी। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो एक स्टील फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर सैम के पिता काम करते थे। वहाँ जाने के बाद कुछ छानबीन करता है और उसे एक फ्लोर पर एक गड्ढा मिलता है जिससे वह अपने पैरों से तोड़ता है, मगर उसमें एक छेद हो जाता है। फिर वह नीचे वाले फ्लोर में जाकर चेक करता है और वह देखता है कि एक पत्थर जिसमें एक नीली चमकदार पदार्थ होती है। फिर हम स्मिथ को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और उसे सारा मैसेज करती है कि वह उससे मिलने आए। स्मिथ सारा से मिलने जाता है और वह सारा को बताता है कि मार्क ने तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। इस पर सारा बताती है कि वह पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर उसके खराब बिहेवियर की वजह से वह मार्क से ब्रेकअप कर ली। फिर सारा इन बातों को दूर रखने के लिए कहती है और स्मिथ को एक हॉरर वाली प्लेस में ले जाती है जहां हम देखते हैं कि कई सारे हॉरर सीन दिखाए जाते हैं। दरअसल यह जगह एक डिज्नीलैंड की तरह होता है, मगर हम देखते हैं कि स्मिथ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो मार्क के चमचे होते हैं, मगर स्मिथ उन चमचों को आराम से धो डालता है और इस बीच मार्क का एक चमचा सारा को उठाकर मार्क के पास ले जाता है। इधर स्मिथ सारा को ढूंढ रहा होता है और वो मार्क के एक चमचे को ढूंढ लेता है और अपनी शक्तियों को यूज करते हुए मार्क के बारे में पूछता है। और इसी बीच सैम भी वहां पहुंच जाता है और स्मिथ को शक्तियां यूज करते देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि स्मिथ मार्क को ढूंढ लेता है और उसे पटक कर उसका हाथ तोड़ने वाला होता है, मगर सारा उसे ऐसा नहीं करने को कहती। फिर स्मिथ सारा को घर छोड़ने जाता है और वहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद स्मिथ और सारा एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद स्मिथ अपने घर जा रहा होता है और सारा की किस से काफी खुश हो जाता है और वह अपने आप में सेलिब्रेट करता है, जिससे उसके बगल वाली बॉल की बॉल टूट जाती है। फिर वह वापस से शक्तियों को एक दूसरे बॉल पर इस्तेमाल करता है और वह उसे तोड़ने में सफल हो जाता है। तभी उसे सैम का मैसेज आता है कि उसने जो जंगल में शक्तियों का इस्तेमाल किया है वह उसने देख लिया है और उसे बात करने के लिए बुलाता है। स्मिथ सैम से मिलने जाता है। स्मिथ वहां जाकर सैम को बताता है कि उसके डैड सही थे उन प्राचीन एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप के बारे में, मगर स्मिथ सैम को यह सब बातें सीक्रेट रखने के लिए कहता है और वह सैम से प्रॉमिस लेता है कि यह सब बातें किसी को नहीं बताए। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि स्मिथ सोकर उठता है और हेनरी को ढूंढता है, मगर वह घर पर नहीं होता। तभी उसे एक फोन आता है जहां उसे पता चलता है कि हेनरी किडनैप हो चुका है और किडनैपर स्मिथ को अपने पते पर बुलाता है। स्मिथ सैम की मदद से उस पते पर जाता है और एक घर के अंदर जाकर देखता है कि हेनरी एक रस्सी से बांधकर टंगा है। स्मिथ हेनरी को छुड़ाता है, मगर तभी वह किडनैपर सैम की सिर पर बंदूक तानकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और स्मिथ उस किडनैपर को अपनी शक्तियों से ऊपर लटका देता है। तभी वो किडनैपर स्मिथ को पहचान लेता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पीछे कुछ अजीब लोग पड़े हैं जो काफी खतरनाक हैं। उस किडनैपर की बात सुनकर हेनरी समझ जाता है कि यह सब एक जाल है जो मैगडोरियन ने उन्हें पकड़ने के लिए बनाया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक आहट सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक मैगडोरियन स्मिथ पर अपना ब्लास्टर चला देता है और उसे मारने वाला होता है, मगर हेनरी उस मैगडोरियन को दूर गिरा देता है और स्मिथ को भागने के लिए कहता है। हेनरी उस मैगडोरियन पर भारी पड़कर उसे गोलियों से उड़ा देता है और कार की तरफ भागता है, मगर हम देखते हैं कि वह कार की चाबी गुम हो जाने के चलते वह सभी कार में अटक जाते हैं। हेनरी स्मिथ से उस कार को चालू करने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि वो मैगडोरियन फिर से उठकर उन पर हमला करता है और एक तलवार से स्मिथ को मारने वाला होता है, मगर उस तलवार का वार हेनरी अपने पर ले लेता है। स्मिथ ऐसा होता देख उस मैगडोरियन को अपनी शक्तियों से दूर गिरा देता है और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। भागने के दौरान हेनरी स्मिथ को वह चमकीली पत्थर देता है और उसके इस्तेमाल से बाकी पांचों को ढूंढने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि हेनरी उस मैगडोरियन की वार से घायल होकर अपना दम तोड़ देता है। फिर हम मैगडोरियन को देखते हैं जो किडनैपर के घर पहुंचते हैं। मैगडोरियन के लीडर उन किडनैपरों से स्मिथ के बारे में पूछता है, मगर वह स्मिथ को पकड़ने में असफल रह जाने के कारण मैगडोरियन के लीडर अपने गैजेट से उन किडनैपरों को मार देता है। फिर हम स्मिथ और सैम को देखते हैं जहाँ सैम को पता चलता है कि न्यूज पर स्मिथ और हेनरी को एक आतंकवादी बताया जा रहा है। यह बात जब स्मिथ को पता चलता है तो वह सारा से मिलने के लिए सोचता है और उसे आखिरी बार गुड बाय करने की सोचता है। सारा के पास जाने के दौरान सैम जब स्मिथ के हाथ में वह चमकीली पत्थर देखता है तो वो बताता है कि उसके पास वैसा ही एक और पत्थर है। इस पर स्मिथ सैम को बोलता है कि वह फौरन जाकर उस पत्थर को मुझे लाकर दे और खुद वापस चले जाए। फिर स्मिथ सारा से मिलने के लिए चल रहे एक नाइट पार्टी में जाता है और उसे गुड बाय कहने वाला होता है, मगर तभी वहाँ मार्क पुलिस को स्मिथ के आने का खबर दे देता है, जिसे पुलिस वहाँ फौरन चली आती है। पुलिस को देखकर स्मिथ भागने लगता है, पर तभी सारा का पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिरने वाली होती है, पर स्मिथ अपनी शक्तियों से सारा को बचा लेता है और उसे दूर ले जाता है और वह कई पुलिस की गाड़ियों को भी अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क और उसके साथ एक और पुलिस ऑफिसर जो उसके डैड होते हैं वह स्मिथ को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ मैगडोरियन आकर उन्हें घेर लेते हैं और मार्क से स्मिथ के बारे में पूछते हैं। इधर हम देखते हैं कि स्मिथ और सारा भागकर अपने स्कूल में पहुंचते हैं और वहाँ स्मिथ सारा को अपनी पावर का थोड़ा झलक दिखाता है। इधर हम देखते हैं कि मैगडोरियन भी स्मिथ को ढूंढते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं और अपने साथ मार्क को भी लाते हैं। मैगडोरियन स्मिथ को मारने के लिए अपना ब्लास्टर निकालते हैं और स्कूल के अंदर बढ़ते हैं। स्मिथ को महसूस हो जाता है कि मैगडोरियन आ चुके हैं और वह सारा के साथ बचते बचाते भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक नीला कलर का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि सामने से नंबर 6 आती है और वह मैगडोरियन पर हमला करने लगती है।
और अपनी स्किल से उन दोनों मैगडोरियन को मार गिराती है। इधर हम देखते हैं कि सैम भी स्मिथ के कुत्ते के साथ उस पत्थर को लेकर स्कूल पहुंचता है, जहां वह देखता है कि मैगडोरियन के बड़े ट्रक से दो खतरनाक क्रिएचर निकलते हैं और उड़कर स्कूल के अंदर जाते हैं। उन क्रिएचर को देखकर स्मिथ का कुत्ता भौंकने लगता है और वह ट्रांसफॉर्म होकर एक क्रिएचर में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैगडोरियन का वह क्रिएचर स्मिथ, सारा और नंबर 6 पर हमला कर देता है। क्रिएचर स्मिथ का पीछा कर रहा होता है और स्मिथ को मारने वाला होता है, पर तभी उसका डॉगी आकर उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। इधर नंबर 6 मैगडोरियन से लड़ रही होती है और उसका साथ देने के लिए स्मिथ भी आ जाता है, मगर मैगडोरियन से लड़ने के दौरान नंबर 6 थोड़ी थक जाती है और स्मिथ को अपनी रोशनी से मारने के लिए कहती है, जिससे उसकी ताकत थोड़ी बूस्ट हो जाए। स्मिथ नंबर 6 को अपनी रोशनी से मारता है और उसकी ताकत बूस्ट कर देता है और वो दोनों मिलकर उन दो मैगडोरियन को मार गिराते हैं। स्मिथ का कुत्ता भी उस क्रिएचर को मार डालता है। फिर सभी मिलकर बेसमेंट के रास्ते निकलकर फील्ड में पहुंचते हैं, मगर वहां भी 3 मैगडोरियन पहुंच जाते हैं। स्मिथ और नंबर 6 उस मैगडोरियन से लड़ाई करते हैं और 2 मैगडोरियन को मार गिराते हैं, मगर इसी बीच मैगडोरियन का एक क्रिएचर नंबर 6 को उठाकर उड़ जाता है। नंबर 6 को देखकर स्मिथ उसे अपनी रोशनी से पावर देने की कोशिश करता है। रोशनी से पावर देने के बाद नंबर 6 क्रिएचर को मार गिराती है, मगर स्मिथ का ध्यान नंबर 6 पर होने की वजह से मैगडोरियन का लीडर स्मिथ पर ब्लास्टर चला देता है, जिससे वह दूर गिर जाता है। फिर मैगडोरियन जाकर स्मिथ की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, मगर स्मिथ उसके ब्लास्टर में गोली में रोशनी देकर उड़ा देता है और उससे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे मैगडोरियन का लीडर मारा जाता है। उस धमाके के इम्पैक्ट से नंबर 6 स्मिथ को बचा लेती है। फिर हम आगे देखते हैं कि नंबर 6 और स्मिथ उस 2 पत्थर को जोड़ते हैं और वह पत्थर जुटते ही खाक हो जाता है, मगर उससे स्मिथ और नंबर 6 को कुछ महसूस होता है, जिससे वह बाकी को ढूंढ सके। फिर उस जगह मार्क भी आता है और स्मिथ के सीक्रेट बॉक्स को स्मिथ को देता है। फिर हम देखते हैं कि स्मिथ अपनी गर्लफ्रेंड सारा को गुड बाय करता है और बाकी के 5 को ढूंढने के लिए नंबर 6 सैम और अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ता है। और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ।